हिंदुस्तान अपने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में है और सबसे बड़ी बात क्या है कि कई ब्रांड्स कई कंपनीज हिंदुस्तान में आए, कोशिश करी और इवेंचुअली चले गए, लेकिन एक ब्रांड ऐसा है जिसने हिंदुस्तान के ऑटो सेक्टर को पूरी तरीके से बदला, हिंदुस्तानियों को गाड़ी चलाना सिखाया और ये इमेजिन करवाया कि हाँ वो भी एक गाड़ी को लेकर सड़क पे चल सकते हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से घूम सकते हैं। और इनफैक्ट मोबिलिटी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म भी किया पर्सनल कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। वो है मारुति सुजुकी। और ये जो गाड़ी अभी में आप देख रहे हैं, ये गाड़ी मारुति सुजुकी के गुड़गांव के प्लांट से निकली हुई पहली गाड़ी थी। और अब हमारे साथ जो बाकी डिटेल्स बताने के लिए जुड़ रहे हैं वो है मिस्टर शशांक श्रीवास्तव, सीनियर ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मारुति सुजुकी में। शशांक सर, थैंक यू। शुक्रिया। ये बताइए, गाड़ी आप पहली बार लाए कहाँ से, आपने कांटेक्ट कैसे किया ओनर को, और गाड़ी का कोई प्राइस था लेने का? अच्छा देखिए, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जैसे आपने सही फरमाया, ये हमारी प्लांट से निकली हुई पहली गाड़ी। और ये गाड़ी की को ये जो सेल हुआ था, ये फर्स्ट जो कस्टमर थे हमारे, वो श्री हरपाल सिंह थे। वो दिल्ली के ही नागरिक थे और वो यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहते थे। और ये गाड़ी की खासियत ये भी थी कि ये गाड़ी की चाबी हमारी जो प्रधानमंत्री थी उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने चाबी उनको दी थी। और हम चूँकि ये पहली गाड़ी थी तो हम लोग हमेशा राब्ते में रहे हरपाल सिंह साहब के। और यही इसी वजह से जब ये हरपाल सिंह साहब ने ये पेशकश करी कि ये गाड़ी अगर मारुति को चाहिए तो वो ले सकती है, और हमें लगा कि ये गाड़ी को अपने पास लेना चाहिए, तो हमने उनसे ये गाड़ी ली। और ये गाड़ी की आपने जो प्राइस के मुतल्लिक आपने जो सवाल किया, ये जो गाड़ी है इसकी कीमत उस समय मुझे याद है करीब 47,500 रुपये थी। और वो धीरे धीरे जो है वक्त गुज़रता गया, प्राइस भी बढ़ी लेकिन इसके वॉल्यूम्स भी बढ़े। और हमारा जो देश है वो उसने इकनॉमिक जो ग्रोथ करी उसमें उसके हिसाब से हमारे सेल में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। और मेरी नज़र में उस ग्रोथ के जो शुरुआत हुई है, जो रियल ग्रोथ की जो शुरुआत हुई है, वो इस गाड़ी से हुई है। इसीलिए ये गाड़ी आइकॉनिक है इंडियन इंडस्ट्री में। जी, ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही बताया कि ये गाड़ी वाकई में आइकॉनिक है, क्योंकि जैसे सब कोई भी हिंदुस्तानी अगर गाड़ी देखेगा तो उसकी फ्लैशबैक मेमोरीज जाएगी। पहला स्ट्रगल गाड़ी लेने का, पहला स्ट्रगल अपने फादर मदर के साथ गाड़ी चलाने का। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है। शशांक सर, एक बात बताइए कि ये बात मैंने सुनी है कि इस गाड़ी को लेने के लिए बहुत वेटिंग भी होती थी और लोग कंपनी को ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार होते थे कि ये एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए लेकिन गाड़ी हमको दे दीजिए। तो इसके पीछे क्या कहानी है सर? जी देखिए, ऐसा था कि जब ये बुकिंग होती थी इसकी, ऐसा नहीं होता था कि कभी भी जाके आप बुकिंग कर सकते थे इस गाड़ी की। तो बुकिंग का एक पर्टिकुलर टाइम पे बुकिंग होती थी कुछ दिन के लिए। जो मुझे बताया जाता है, क्योंकि मैंने इस कंपनी को मैं करीब 30-32 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये उसके पहले की बात है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि वो 15-20 दिन जब वो बुकिंग खुलती थी तो इतनी ज़्यादा बुकिंग आई पहले ही शुरुआती दौर में कि उसकी प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा बुकिंग थी। तो लिहाजा जो वेटिंग पीरियड था वो बहुत बढ़ा हुआ था। इनफैक्ट कुछ दिनों या कुछ महीनों में नहीं होता था, वेटिंग पीरियड सालों में होता था। और एक अलॉटमेंट कार्ड मिलता था कस्टमर को बुकिंग कराने पे। और अगर कोई कस्टमर जिसको गाड़ी चाहिए लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बुकिंग नहीं करा पाया उस पीरियड में, तो उसको किसी बुकिंग कराने वाले से वो अलॉटमेंट कार्ड लेना पड़ता था, जिसके लिए वो एक खासी कीमत एक्स्ट्रा देने को तैयार होता था। और उसी को उस ज़माने में प्रीमियम कहा जाता था। तो गाड़ियों पे प्रीमियम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इससे शुरू हुआ क्योंकि वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। और धीरे धीरे ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी और इस तरह से वेटिंग भी फिर धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। कंपनी भी ये चाहती थी कि भाई कस्टमर को उचित दाम पे गाड़ी मिले, और ये सिलसिला जो है चलता रहा। और ये आइकॉनिक गाड़ी है। इसकी इनफैक्ट करीब 27 लाख गाड़ियाँ क्यूमुलेटिव बिकी हैं। अच्छा। जी हाँ, जब तो से ये शुरू 83 हुई से लेकर 2014 या 12 तक जब 12 तक गाड़ी तक। हाँ बनी, जी जी 27 लाख गाड़ियां बिकी, जो जी। भी एक अपने में एक खुद का एक बहुत अग्रेसिव नंबर है। यस। सर 1983 में जब ये हुआ, पूरा पहली गाड़ी बाहर निकली, तो उस समय इंदिरा गांधी ने चाबी हैंड ओवर करी। फिर इवेंचुअली 2014 में जब ये गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हुआ,
तब से लेकर अब तक आपको भी 30-32 साल हो गए कंपनी के साथ, तो आपकी क्या मेमोरीज है, फॉन्ड मेमोरीज गाड़ी के साथ? आपके दिमाग में एक दो कोई वाकये आते हों जो आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं इस गाड़ी के रिलेटेड, कुछ कुछ भी सर? देखिए ऐसा कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी और सारे मारुति के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड का वो है। हमें बहुत फ़क्र है कि हम इस गाड़ी के साथ जुड़े ये, और हमारी कंपनी ने जो भारत की जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उसमें भी हमारे कंपनी का भी योगदान रहा। तो हमें उसमें बहुत प्राइड कह लीजिए वो है। और हम हमें और आज ये भी खुशी होती है कि जब ये शुरू हुई थी तब हमारे मुल्क में सिर्फ 50,000 गाड़ियाँ बिकती थी साल की, और अब जो है जैसे इस साल के है कि अभी 37 लाख गाड़ियाँ बिकेंगी इस साल। तो कहाँ 50,000 से हमने शुरू की थी अपनी जर्नी, और अब हम 37 लाख गाड़ी पे पहुँचे हैं। आगे आने वाले वक्त में तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक 60 लाख का मार्केट हो जाएगा इंडिया का। और इंडिया का मार्केट आज की डेट में चौथा लार्जेस्ट मार्केट है, जो जल्द ही कुछ ही साल में तीसरे नंबर का हो जाएगा। तो ये इस बात को लेके इसमें मारुति का जो कंट्रीब्यूशन है, मारुति सुजुकी का जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरे जो हमारी जर्नी रही है लास्ट 40 इयर्स की, तो उससे हमें बहुत फ़क्र है। और हम चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह से कंट्रीब्यूट करते रहें अपने देश के लिए। मारुति उद्योग से लेकर और मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर को गवर्नमेंट ने भी डिसइन्वेस्ट किया, काफ़ी हैंडसम अमाउंट गवर्नमेंट को भी मिला। अल्टीमेटली मारुति सुजुकी एक बहुत अच्छी कंपनी बनी। आप कैसे देखते हैं इन 40 सालों में, इन 35-40 सालों में जो मारुति सुजुकी से टायरशिप रही कंपनी के साथ, तो वो कैसे देखते हैं आप? वो भी हिस्टोरिकल है अपने में? बहुत हिस्टोरिकल है। आप देखिए ये जापानीज़ और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है वो एक बहुत ही अच्छा इसका मैं कहता हूँ मिसाल है कि हमने बड़े नए तरीके सीखे जापान के, चाहे वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसीज़ को लेके देखें, मैन पावर को लेके देखें, प्रोडक्टिविटी को लेके देखें। तो हमने बहुत कई चीज़ें सीखी और उसको इनकॉर्पोरेट किया अपने सिस्टम्स में यहाँ पे भारत में, और यही वजह है कि ये कंपनी जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही है। सर आखिरी सवाल अब, इंडिया एट 75 पे तो हम आ गए फाइनली। अब इंडिया एट 100 का क्या आउटलुक है? क्योंकि अब देखिए जो ये आइकॉनिक ब्रांड कंपनी ने बनाया, उसके बियॉन्ड अब कंपनी सोच रही है इलेक्ट्रिक में जाने के लिए। पेट्रोल की गाड़ियां अब थोड़ी कंपनी ज़्यादा फोकस करती है, डीजल में अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कंपनी को। बट क्योंकि अब इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हो, तो क्या इंडिया 800 में आपका ऑटो सेक्टर की तरफ क्या आउटलुक रहेगा सर? देखिए ऑटो सेक्टर का अगर आप वॉल्यूम के मुतालिक बात करें तो जैसे मैंने बताया 2030 तक तो 60 लाख का इम्कान है कि 60 लाख गाड़ी बिकेंगी। लेकिन आगे हमारी जो इकोनॉमी है वो तो और भी प्रोग्रेस करेगी। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया टॉप 2 मार्केट्स में हो जाएगा जब तक हम 100 साल के होंगे हमारे आज़ादी के। तो एक तो वॉल्यूम से रिलेटेड है, दूसरा टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहेगी। आपने बात करी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वैसे तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो केस जिसको कहते हैं कनेक्टेड कार्स, ऑटोनॉमस कार, शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये चारों जो फैक्टर्स हैं इन चारों पे बहुत प्रोग्रेस होगी। और मुझे तो ये उम्मीद ही क्या, मुझे यकीन है कि हमारा मुल्क जब 100 साल का होगा तो उस समय हम लोग एकदम ऑटो इंडस्ट्री में वी शुड बी इन द टॉप फ्यू कंट्रीज, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। शशांक सर, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, अब ये बताइए आपका क्या सबसे फेवरेट फीचर है इस गाड़ी का? आपको क्या इस गाड़ी की बारे में एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जो आप अभी भी चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों में तो हो, लेकिन इस गाड़ी में जो था वो और बाकी गाड़ियों में नहीं आ सकता। तो एक फीचर आप अंदर बैठ के इनफैक्ट बता सकते हैं, दरवाजा खोल के बता सकते हैं, जैसे देखिए मैं हाँ जी मैं समझ गया। हिसाब से एक फीचर जो जो मुझे खास, जो मुझे पर्सनली पसंद है, जो बहुत पसंद है और मेरे ख्याल में अब आगे नहीं शायद होगा, वो ये कि इसकी सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन। क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते थे कारों में, और इसकी जो डिज़ाइन की सिंप्लिसिटी है, जो ईज़ है इसको चलाने की, और ये चीज़ दिल को अभी भी छूती है। इवन दो ऑफ कोर्स आज की डेट में कस्टमर्स को ज़्यादा फीचर्स चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज चाहिए, लेकिन अगर आप सिंप्लिसिटी की बात करें, मिनिमलिस्टिक जिसको डिज़ाइन कहते हैं, जो बहुत एफिशिएंट है, वो मेरे को इस गाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है। शशांक सर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड वी रियली होप, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया एट 100 पे भी हम एक ऐसा शूट एक और करेंगे आपके साथ जो कि और आइकॉनिक ब्रांड्स के साथ
कंप्लीट करेंगे। थैंक यू Thank you very बात much. करने के लिए। Thank you. कांग्रेचुलेशन। Thank you. थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।